हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सस्टेन शो के लाइफस्टाइल सेगमेंट में। और आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं यार वेगनिज्म के बारे में। आज जो टॉपिक है उसमें हम लोग 4 पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहला है कि भैया वेगनिज्म होता क्या है, आखिर आज के टाइम पे लोग इस वेगनिज्म की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्यों आखिर वेगनिज्म को लोग अपना रहे हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर कुछ लोगों को, मैंने जब ये रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि बहुत से लोगों को वेजिटेरियन और वेगनिज्म में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और एट लास्ट हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि आखिर इंडिया में इसका क्या ट्रेंड है। तो इन 4 पॉइंट्स के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है यार वो है कि आखिर वेगनिज्म होता क्या है। वेगनिज्म एक तरीके का लाइफस्टाइल है। इसको लाइफस्टाइल को फॉलो करने वाले लोगों को हम लोग वेगन्स बोलते हैं। वेगन्स वो लोग होते हैं जो कि किसी भी तरीके से एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चाहे वो खाने के सेंस में ले लो, चाहे वो पहनने के सेंस में ले लो। खाने के सेंस का क्या मतलब है कि भैया वो कोई भी ऐसा डेयरी प्रोडक्ट्स तक नहीं खाते हैं। जैसे कि दूध है, वो कहां से आता है? गाय से आता है, बफेलो से आता है, बकरी का भी आज के टाइम पे लोग दूध पीते हैं। ये सब जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसका इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, और साथ में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट्स को पहनते भी नहीं है, यूज भी नहीं करते जो कि एनिमल्स के द्वारा बना हो। जैसे कि हमारा बेल्ट, ठीक है, वो लेदर का बना रहता है। लेदर कहां से आता है? एनिमल्स से। और जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये पता चला कि कुछ साइंटिस्ट को ये एविडेंस मिले हैं कि ये जो लाइफस्टाइल है ये कोई नया लाइफस्टाइल नहीं है। ये भैया 2000 साल पुराना लाइफस्टाइल है जो कि ग्रीस के लोग फॉलो करते थे। ये बात तो यार मतलब बहुत कम लोगों को पता होगा, मेरे को भी नहीं पता था। तो आखिर यहां पर एक क्वेश्चन बन रहा होगा आपके दिमाग में भी कि आखिर लोग वेगन्स क्यों बनते हैं, आखिर आज के टाइम पे इतने बड़ी तादाद में लोग वेगनिज्म को क्यों फॉलो कर रहे हैं। देखो, इसके मेन 3 पिलर्स है, 3 पॉइंट्स है। सबसे पहला कि भैया उनका बिलीफ सिस्टम, दूसरा हेल्थ, और तीसरा इन्वायरमेंट, जिसके बारे में हम लोग अभी खुल के थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यार वो है बिलीफ सिस्टम। देखो, वेगन्स बिलीव करते हैं कि एनिमल्स के भी सेम राइट है जैसे कि हमारे ह्यूमंस के हैं। वेगन्स का ये मानना होता है कि बहुत सारे आज के टाइम में मार्केट्स में ऐसे प्रोडक्ट है जो कि एनिमल्स के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे मान के चलो दूध ही हो गया, ठीक है, दही हो गया, ये सब क्या है? एनिमल्स के थ्रू आ रहा है। और भी बहुत सारे लाइफस्टाइल में हमारे जो कपड़े हैं या कुछ भी ऐसा, हमारा जैकेट, ये सब भी है, वो सब क्या है कि मतलब एनिमल्स के थ्रू बनते हैं, लेदर जैकेट्स, ये सब। तो वो सब चीज कहीं ना कहीं एनिमल्स को नुकसान पहुंचा के या एनिमल्स को मार के, काट के, ये सब के द्वारा बनाए गए हैं। तो वो समझते हैं कि भैया एनिमल्स का भी सेम राइट है। एक तरीके से देखा जाए तो यार सही बोलते हैं। कहीं ना कहीं तो हम लोग अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम लोग जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बात तो सही है, गलत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यार हेल्थ। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट सामने आए हैं जिसमें ये भी बताया गया है कि वेगनिज्म का हेल्थ बेनिफिट भी है। आज के टाइम पे लोग बहुत ज्यादा प्लांट बेस्ड फूड की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है, और प्लांट बेस्ड फूड खाने से कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स का निवारण हो सकता है, ठीक है। जैसे हेल्थ डिजीजेस जो हाई रिस्क पे हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं मतलब उसका समाधान निकलता है प्लांट बेस्ड फूड के जरिए। और बहुत बड़ी मात्रा में जिन लोगों को अपना वेट भी कंट्रोल करना हो या अपना बीएमआई कंट्रोल करना हो, उसके लिए वेगनिज्म को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लो कैलोरी फूड्स होती हैं यार, और हमारे शरीर को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उसको वो फुलफिलमेंट भी करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि जो लोग वेगनिज्म को फॉलो करते हैं उनके शरीर में कैल्शियम और विटामिन B12 की कमी भी पाई गई है। बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे भी आ रहे हैं सामने। और मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि अभी तक कुछ साइंटिस्ट इस तरफ है कि हाँ वेगनिज्म को फॉलो किया जाए, कुछ साइंटिस्ट इस तरफ है कि हाँ वेगनिज्म को फॉलो मत करो। तो आखिर दोनों के ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है, ठीक है। अभी हम लोग प्रॉपर कोई कंक्लूजन पे नहीं आए कि हाँ भैया आपको वेगनिज्म फॉलो करना बहुत जरूरी है, ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ है। बट द थिंग इज कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग अब वेगनिज्म की तरफ इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं। तो जब मैं ये रिपोर्ट पढ़ा तो मेरे को ये लगा कि यार आखिर मतलब क्या, मतलब जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उसी में मतलब उन्हीं लोगों को कैल्शियम और विटामिन B12 सही रहता है। तो मैंने ये जानने की कोशिश की आखिर वेज में या वेजिटेरियन लोग फिर अपनी इस न्यूट्रिएंट की पूर्ति कैसे कर पाएंगे, विटामिन B12 या कैल्शियम की पूर्ति कैसे कर पाएंगे। तो बहुत सारे हैं, फल फ्रूट हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हैं जो कि मतलब इन सब चीजों को फुलफिल करेंगे। लेकिन पता नहीं तब भी ये रिपोर्ट्स में ऐसा क्यों बोला गया है, और क्या पता उस लेवल के जितने लेवल के अगर
मान के चलो हम लोग कोई एक एथलीट है, उसको जिस लेवल की कैल्शियम चाहिए, कि जिस लेवल का मतलब विटामिन B12 चाहिए, तो क्या पता इस पर्टिकुलर वेज खाने से नहीं मिलता हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर अभी तक क्लियर है नहीं, और इन सब पॉइंट्स के ऊपर कल को अगर हमें कुछ रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बना के आप तक ये जानकारी पहुंचाएंगे। तीसरा पॉइंट है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का तो भैया बहुत बड़ा इंपैक्ट है, पहले ही बता दे रहा हूं। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे वेगनिज्म को इसलिए फॉलो कर रहे हैं मेनली क्योंकि इससे वो लोग अपना एनवायरमेंटल इंपैक्ट कम कर सकें। कैसे बताते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार जो वेगन्स लोग हैं वो 2 to 2.5 टाइम्स लेसर ग्रीन हाउस गैस अमिट करते हैं। और उसी रिपोर्ट का यह भी कहना है कि भैया जो लोग रोजाना एटलीस्ट 100 ग्राम भी मीट कंजम्पशन करता है वो कम से कम 7.2 kg ऑफ CO2 एमिशन करता है एज कंपेयर टू वेजिटेरियंस और वेगन्स। जहां अगर हम लोग बात करें वेजिटेरियंस और वेगन्स की तो वेजिटेरियन लोग 3.8 kg ऑफ CO2 एमिट करते हैं और वेगन्स लोग 2.9 kg ऑफ CO2 एमिट करते हैं। देखो सिंपल सा है यार, सब कोई कार्बन एमिशन करता है। आप सांस भी ले रहे हो ना, और जब छोड़ रहे हो तो वो कार्बन ही छोड़ रहे हो, CO2 ही छोड़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहां पर एकदम ही अगर तुम सोच रहे हो कि वेगन बन जाओगे तो तुम कार्बन को एकदम मतलब कंट्रोल कर लोगे, एकदम खत्म कर दोगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ आप उसे कम जरूर कर सकते हो, जो कि बहुत सही है। ठीक है, ये नहीं बोल सकता कि मैं ये जो वेगनिज्म है इसको फॉलो करके आप कुछ गलत कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप खुद भी इसके बारे में एक अच्छे तरीके से रिसर्च करके करें। ठीक है, आप अपनी बॉडी टाइप को जाने पहले कि मेरा बॉडी आखिर है कैसा, कैसे मैं अपने आप को इवॉल्व करूं वेगनिज्म की तरफ। ये नहीं कोई अचानक से इतना मीट मुर्गा सब कुछ खा रहा है और अचानक से नहीं भैया मैंने तेरी वीडियो देखी अब मेरे को वेगनिज्म बनना है, या मेरे को वेगन लोग को फॉलो करना है, अब मेरे को वेगनिज्म को फॉलो करना है। ऐसा मत करना। ठीक है, अपनी बॉडी को पहले जानो, उसके हिसाब से अपने आप को इवॉल्व करना का कोशिश करो। और यहां पर मैं आपको एक पॉइंट यहां पर ऐड करना चाहूंगा यार कि देखो मान के चलो अगर आपको कोई भी एनिमल प्रोडक्ट चाहिए, आपको अंडे चाहिए चाहे आपको दूध चाहिए, ठीक है, दोनों में कहीं ना कहीं पशुपालन होता है। मुर्गियां या मुर्गे जो पाले जाते हैं, ठीक है, इधर गाय भैंसें ये सब भी पाली जाती हैं, तो ये सब पशुपालन क्यों हो रहा है? ठीक है, ताकि हमारे जो ह्यूमन नीड्स हैं उसको फुलफिल किया जा सके। लेकिन ये जो एनिमल एग्रीकल्चर होता है ना, इस प्रोसेस को एनिमल एग्रीकल्चर बोलते हैं, जहां पर हम लोग ह्यूमंस की नीड्स के लिए एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, उसको एनिमल एग्रीकल्चर बोलते हैं। और एनिमल एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन करने में, वो बहुत बड़ी मात्रा में। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनिमल एग्रीकल्चर से जो कंट्रीब्यूशन है वो 60 to 70% है ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड का, 35 to 40% है मीथेन इमिशन का, और 9% है CO2 इमिशन का, जो कि बहुत बड़ा मतलब एक रेशो बोल सकते हैं। अगर नाइट्रस ऑक्साइड की बात बोला जाए तो भैया 60 to 70% है वो ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड इमिशन। तो समझ लो मतलब कुछ तो है यार, मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि हाँ ये सब फैक्ट्स एंड फिगर्स बेकार हैं, फिजूल हैं, सब कुछ नहीं होता। ऐसा होता है तभी ये सब हमारे सामने है। लास्ट हम लोग ये जानते हैं यार कि आखिर जो हम लोग इंडियन सिटीजन्स हैं, इंडिया के जो लोग हैं, वो आखिर वेगनिज्म को फॉलो करने में कहां स्टैंड करते हैं। देखो यहां पर मैं आपको एक क्लियर कट बात बताना चाहूंगा कि आज के टाइम पे देखो इंडिया में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उनको कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये चीज तो किसी से छिपी हुई नहीं है, जो कि रिसेंटली कुछ ईयर्स में आया है सामने। और इंडिया में जो इन्फ्लुएंस हुआ है ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स, वो कहीं ना कहीं हॉलीवुड के द्वारा हुआ है। आज के टाइम पे यार हॉलीवुड में बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वेगन्स हो चुके हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं उसका जो इंपैक्ट है वो इंडिया में भी आया है। बट अभी तक कुछ भी ऐसा रिपोर्ट, कोई भी ऐसा रिपोर्ट सामने नहीं आया है जिससे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वेगनिज्म का वो पता चल सके। जैसे कि रिपोर्ट्स में ये तो है पक्का श्योर कि आज के टाइम पे बहुत बड़ी मात्रा में लोग नॉनवेज कंजम्पशन करते हैं। इंडिया का ही अगर मैं बात करूं तो 48.9% जो मेंस हैं, आदमी है, पुरुष हैं, वो भैया नॉन वेजिटेरियन है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें वुमेन्स की तो वहां पर 42% वुमेन्स आज के टाइम पे नॉन वेजिटेरियन है। और वेजिटेरियन का अगर बताऊं तो 23% लोग
आज वेजिटेरियन है इंडिया में। लेकिन मैं यहां पर यह भी एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे जैसे लोग वेगनिज्म को फॉलो करते जाएंगे, जैसे जैसे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स की तरफ लोग आकर्षित होंगे, जैसे जैसे डेयरी कंजम्पशन कम होगा, तो लोगों के सामने इस प्रकार के डाटाज भी सामने आएंगे। और यहां पर मैं आपको एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि देखो, वेगनिज्म से ना डेयरी प्रोडक्ट वाले इंडस्ट्रीज को बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है। अगर वेगनिज्म इंडिया में बहुत तगड़े तरीके से आया तो डेयरी प्रोडक्ट्स वालों का मतलब बिजनेस ठप पड़ने वाला है। और इंडिया जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स में वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो यहां पर अगर मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना चाहूं तो इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन था 2019 से 20 के बीच में, वो था भैया 187 मिलियन टन्स। समझ रहे हो, बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया में डेयरी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है। तो वेगनिज्म से इस इंडस्ट्री को थोड़ा तो लॉस होगा और आगे सोचना पड़ेगा कि भैया कैसे आखिर ये जो इंडस्ट्री है इसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसी के साथ आज का मैं वीडियो समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना है यार, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करो। आप क्या वेगनिज्म के बारे में सोचते हो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। बताओ यार आप क्या सोचते हो, आपका क्या थिंकिंग है वेगनिज्म के बारे में। थोड़ा अगर आपको पता चला हो तो आपका क्या माइंडसेट कहता है कि वेगनिज्म का क्या फ्यूचर है इंडिया में, उसके बारे में अगर आप कुछ बता सको तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।